अमाल की किताब के 5वें बाब में हननिया और सफीरा के गुनाह का जिक्र है। वो जमीन बेचते हैं और पूरी कीमत रसूलों के हवाले नहीं करते बल्कि झूठ बोलते हैं। खुदा ने हुक्म नहीं दिया था कि लोग जमीन बेचकर रसूलों के पास पैसे लाएं। ये सब ईमानदारों का जाती फैसला था जो जमीनों और घरों को बेच रहे थे। खुदा ने यह भी नहीं कहा था कि जो कोई जमीन या घर को बेचे वो पूरी रकम उसके हजूर में लाए। ये भी लोगों का जाती फैसला था। हननिया और सफीरा चाहते तो रसूलों को बता सकते थे कि घर तो इतनी रकम में बिका है लेकिन हम आधी या जितनी भी रकम दे रहे हैं। असल में उनके झूठ के पीछे गुनाह ये था कि वो दिखावा कर रहे थे कि हमने पूरा घर खुदा के लिए दे दिया है। हालांकि ऐसा नहीं था। उन्होंने रकम छिपा ली थी और झूठ बोला था। झूठ जाहिरी तौर पर गुनाह था लेकिन इसके पीछे वजह ये थी कि वो दगा दे रहे थे। वो पैसे के भूखे थे, वो इज्जत के मुतलाशी थे, वो रियाकार थे, वो रूहानी वकार, इज्जत और पैसा भी सब कुछ एक साथ चाहते थे। उन्होंने सोचा कि किसको पता चलेगा, रसूलों से कहेंगे कि पूरा घर खुदा के लिए दे दिया है और पैसे भी पूरे नहीं देंगे, इज्जत भी मिल जाएगी और पैसा भी। लेकिन मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम उन्हें बहुत बड़ा गुनहगार कहें, हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि जिस तरह उन्होंने पैसों में से रख छोड़ा, हम खुदा के साथ कौन कौन से वादे करते और फिर पूरे नहीं करते और कुछ रख छोड़ते हैं। गौर करें कि आपने कितनी दफा खुदा से वादा किया कि मैं जो पैसे बनते हैं खुदा के हुजूर में दूंगा और फिर नहीं दिए और उनमें से कुछ रख छोड़े। आपने कितनी दफा खुदा से कहा कि मैं खुदा की ये खिदमत करूंगा और फिर नहीं की। आपने कितनी दफा खुदा से कहा कि मैं खुदा को इतना वक्त दूंगा और वो वक्त नहीं दिया। आपने कितनी दफा खुदा से कहा कि मैं सारे गुनाहों को तर्क कर दूंगा लेकिन सारे गुनाह तर्क नहीं किए बल्कि उनमें से कुछ रख छोड़े। मेरे अजीजों, खुदा के हुजूर में इकरार करना और जानबूझ कर ना निभाना या कुछ निभाना और कुछ रख छोड़ना, ये हननिया और सफीरा के गुनाह से कुछ अलग नहीं है। खुदा तहम्मुल करके आपको तौबा का मौका देता है, लेकिन अगर हम अपने रवैयों को तब्दील नहीं करेंगे तो सजा जरूर मिल सकती है।